दोस्तों नमस्ते। आपका दोस्त आपका मित्र संजय शर्मा आप लोगों के बीच आया है। कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं, कुछ खबर मिली उस पर डिस्कशन करना है। अभी अभी खबर आई है कि यूपी से कुछ बसें गई है राजस्थान कोटा, जो वहाँ स्टूडेंट हमारे छात्र जो पढ़ रहे हैं उनको घर वापस लाने के लिए। अच्छी बात है, बिल्कुल आप लाइए। लेकिन जो हमारे माइग्रेंट वर्कर, जो मजदूर भाई लोग बाहर फंसे हुए हैं, उनके लिए आप विचार क्यों नहीं कर रहे? बिहार के, यूपी के लोगों को, जो हमारे मजदूर लोग बाहर फंसे हुए हैं, उनके लिए भी विचार करना चाहिए था। देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन तक खाना वाना पहुंचाने की, राशन पहुंचाने की, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपने घर पहुंच जाए तो उनको सबसे बड़ी राहत मिलेगी। हाँ, एक अच्छी खबर इस बीच जरूर आई है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो विचार किए इसके ऊपर। महाराष्ट्र में 1,30,000 जो मजदूर फंसे हुए हैं, उन्होंने कहा है उनकी अच्छी सी जांच करवा के उनको वापस उनके घर भेजा जाएगा। मैं काफ़ी दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि हमारे वो मजदूर भाइयों को भी आप अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएं, जांच करवाएं, और अगर जो जांच में निगेटिव आते हैं उनको उनके घर भेजिए। तो ये एक अच्छी पहल है उद्धव ठाकरे जी की, कि इन्होंने विचार किया है। मैं चाहूँगा कि ऐसे ही पहल हर राज्य के मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि भाई जो अपने घर से बाहर है, अगर उसके पास थोड़ी सी भी असुविधा हो रही है तो उनके घर तक पहुँचाया जाए। आप पहले उसकी जांच कर ले, फिर उसको पहुँचाएँ। कुछ और न्यूज़ देखने को मिल रही है जो काफ़ी आहत करती है हमें। आज मैं न्यूज़ देख रहा था सुबह, तो देखा कि कई जगह पे हमारे जो सब्जी बेचने के लिए वर्कर है जो जाते हैं, तो उनका प्रमाण पत्र लेके लोग सब्जी खरीद रहे हैं। भाई, इसमें अगर आपको जिस तरीके से कहा जाता है, हम रामायण देख रहे हैं, भगवान श्री राम के बारे में बात करते हैं, तो हम उनके श्री राम की बोली चीज़ों को क्यों भूल जाते हैं? जब उनके लिए कोई ऊंच नीच नहीं था, तो हमारे लिए कोई ऊंच नीच कैसे हो सकता है? और जो भी कोई रोज़गार करता है, आप सबको मालूम है, ये कोई भी अपनी रोज़गार से खिलवाड़ नहीं करेगा। जो हम कोई भी बिजनेस करें, वह बिजनेस हमारे लिए भगवान का रूप है, और हम उसके साथ अगर कुछ काम धंधे का खिलवाड़ करेंगे तो उसका नुकसान हमें हमारे काम धंधे में होगा। तो जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं, वो लोग कोई नहीं सोचते इस बारे में कि भाई अगर हमारे साथ कोई ऐसे खिलवाड़ करना चाहेगा तो भाई उसके लिए कोई तो है सोचने वाला। पर ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के कारण हमारे वो मजबूर भाई लोग फंस जाएं। और एक न्यूज़ आज देखने को आई है, जो सुनने को मिल रहा है, वो ये है कि केंद्र सरकार 20 तारीख के बाद ऑनलाइन बिजनेस चालू करेगी। भाई, ऑनलाइन तो अभी भी फूड्स मिल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिनका छोटा मोटा बिजनेस है, धंधा है, जो बंद है, उसको कैसे चालू किया जाए? उनका काम धंधा कैसे चलेगा? अगर सब चीज़ फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब बाहरी कंपनियां आके अगर बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो भाई हम लोग क्या करेंगे? उनके बारे में स्मॉल बिजनेसमैन, मिडिल क्लास बिजनेसमैन लोगों के बारे में कौन सोचेगा? जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? और कुछ बातें आप लोगों से करनी थी। आज सबसे बड़ा संकट है, बच्चों के स्कूल सामने हैं। स्कूल फीस को लेके दिल्ली का न्यूज़ सुना है, सुन के अच्छा लगा कि 3 महीने की स्कूल फीस जो है, वो लोग, जो सरकार है, मना की लेने को, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस। देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, ख़ासकर मध्यम वर्गीय परिवार वालों के लिए। आज उन पे बर्डन ज़रूर है, और बहुत बड़ा बर्डन है। ये सब वो कहाँ से इंतज़ाम करेंगे? उनको अपने यहाँ काम करने वाले सर्वेंट हो, उनका भी पैसा देना है, वर्कर का भी पैसा देना है। तो सरकार कहाँ कर रही है? सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही इस चीज़ के ऊपर? कि इन सरकार को फैसला लेना चाहिए, बताना चाहिए कि ये चीज़ राज्य सरकार को सोचनी चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल है, उनको कड़ा निर्देश देना चाहिए। आज अगर मिडिल क्लास पिस रही है, तो इसके पीछे केंद्र सरकार कहीं ना कहीं तो जिम्मेदार है।
जब इतना हम लोग सोच सकते हैं तो वो क्यों नहीं सोच रही। ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ का मीटर डाउन है, खाली काम धंधा बंद है। और अगर काम धंधा बंद है, आय नहीं होगी, तो हम आगे उसको कैसे फॉरवर्ड करेंगे। ये एक चेन सिस्टम है और लॉकडाउन अभी 3 मई तक है। अब इसके आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। समय जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे लोगों में डर और फैल रहा है, ये कोरोना और फैल ही रहा है। इसके लिए हम सबको सोचना है कि कम से कम घर के अंदर रहे। और हमने पहले भी कहा था, फिर आपसे कह रहे हैं कि लोगों के घर घर जाकर जांच करने की आवश्यकता है। हर एक टीम बनाई जाए, हर सांसद को, हर विधायक को, हर पार्षद को अपना नंबर अपने इलाके में दे देना चाहिए और उनके वर्कर घर घर जाके लोगों का जांच करें, स्क्रीनिंग करें कि किसके घर में क्या तकलीफ़ है। तभी हम एक्यूरेट डाटा तक पहुंच पाएंगे और बता पाएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। नहीं तो हम ऐसे ही चलेंगे तो ये हमारे लिए आगे और खतरा ही खतरा है। यह बहुत सोचने की चीज़ है। ये सब छोटी मोटी चीज़ जब हम सोच ले रहे हैं तो फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके बारे में क्यों नहीं सोच रही। आप लोग की क्या राय है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। देखिए समस्याएं बहुत है, हम इस मिलजुल कर उससे लड़ रहे हैं और लड़ना भी हमें है, लेकिन जो हमारी आवाज़ है ऊपर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। हम अपनी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि हर कोई इसमें पूरा योगदान दे, लेकिन उन सब लोगों से दूर रहे जो अभी भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष कर रहे हैं। ख़ास करके उन मीडिया वालों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज़ अभी इस माहौल में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे कोई आहत हो, और सोच समझ कर लोगों के बीच क्या दिखाना है उसके ऊपर विचार करें। मैंने अभी न्यूज़ में देखा कि जन धन खाता में लोगों के 500 रुपये जा रहे हैं और उसका प्रचार किया जा रहा है। भाई जिसके पास जा रहे हैं जरूर अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, लेकिन आप जो दिखा रहे हो उससे ज़्यादा अगर पब्लिक खुद बोले कि हाँ अगर हमारे खाते में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, ज़रूरतमंद की हेल्प होगी। लेकिन इस तरीके से चीप पॉलिटिक्स करके 2-4 लोगों को झूठे खड़ा करके कि हाँ मेरे अकाउंट में 500 रुपये आ गए, और छोटे से 500 रुपये से आदमी का क्या क्या होगा। क्या घर का राशन आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगी, मोबाइल बिल जाएगा या गैस आएगी। ये सोचने की बात है। हम सब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ खड़े हैं, उनके सही कदमों में उनका साथ दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो विचार करें। और सबसे ज़्यादा विचार करने की टीम है। बात यह है कि टीम ज़रूर बना ले। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक उस टीम के पास सजेशन और समस्या नहीं आएगी तो हम उसका समाधान कैसे करेंगे। आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एक सांसद की, वह अपने इलाके को संभाले, उसके नीचे विधायक है वह अपने क्षेत्र को संभाले, और पार्षद। अगर ये 3 आदमी मिल के अपने इलाके को संभाल लेंगे तो बहुत से लोगों की मदद हम कर सकते हैं। देखिए जो सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, वह प्रशासन ही जितने अच्छे से काम कर पाएगा वो हम लोग नहीं कर सकते। प्रशासन के हाथ में बहुत कुछ है और प्रशासन को सोचना चाहिए। मेरी हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़ के विनती है कि ज़रा ध्यान दें कहाँ पे क्या कमी हो रही है, क्या सोचना है। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको क्या निर्देश देना है ताकि वो गरीब परिवार वाले भटके नहीं, जो इस समय सच में कष्ट में है। देखिए हर कोई के बस में नहीं है कि वो अपने आप को, अपने परिवार को हर तरीके से संभाल ले। इसमें ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें देखना है कौन समस्या में है, कौन नहीं है, और जो समस्या में है उसके समस्या का समाधान करने की ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, एक टोल फ्री नंबर हर सांसद को दे देना चाहिए, अपने मोबाइल नंबर सांसद को अपने इलाके में दे देना चाहिए, ताकि उन तक खबर जाए कि उनके क्षेत्र में किसे क्या समस्या है, क्या परेशानी हो रही है, जिससे कि वह अपने, भाई हम जब आपको वोट दे के चुनते हैं तो आपसे गुहार करने
आपसे मदद मांगने का भी हमें अधिकार है। हर एक इस वोटर को अधिकार जिसने आपको चुना था, आप उनके लिए है। और छोटा छोटा अगर हम टीम बना के काम करेंगे तो हम इस कोरोना वायरस से अच्छे से लड़ सकते हैं। यह ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और बहुत ज़रूरी बात है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने, उद्धव ठाकरे जी ने सोचा है, मैं चाहूँगा हर राज्य के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि जो भी हमारे मजदूर भाई लोग कहीं भी फंसे हुए हैं, उन तक अगर हम मदद नहीं कर पा रहे तो उनकी अच्छी सी जांच करके उनके घर तक उनको पहुंचाया जा सके। क्योंकि हर कोई चाहता है इस संकट घड़ी में अपने घर पहुंच जाए, अपने परिवार वालों के साथ रहे। आज भी सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, बहुत जगह है लोगों को 3-3 4 दिन से खाना नहीं पहुंच रहा, राशन नहीं है, पैसे नहीं है, हर चीज़ की कमी है। कुछ लोग परेशान भी कर रहे हैं, जो रेंट नहीं दे पा रहे उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप अपने घर जाइए। और मैं अपने मजदूर भाई लोग को भी कहूँगा कि थोड़ा सा धीरज रखिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी कोशिश कर रही है। मैं दोबारा से अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा। भाई मेरी टीम दिन रात कोशिश कर रही है, लोगों की मदद कर रही है। यूथ कांग्रेस की टीम, कृष्णा सर, श्रीनिवास सर, दीपक मिश्रा जी, सदाब खान, भाई मैं आज उन सबों को धन्यवाद देता हूँ जो इस संकट घड़ी में लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। पर जो प्रशासन से मदद मिलनी चाहिए, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वो मदद लोगों तक नहीं पहुंच रही। कई जगह ऐसे हैं जहां लोग अभी भी मदद के लिए लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं और हम लोग के पास बहुत लिमिटेड कंडीशन है जो हम उन तक पहुँचे, कैसे पहुँचे। हमारे एरिया में भी कर्फ्यू धीरे लग रहा है, क्योंकि कुछ एक जनता बेवकूफ़ होती है, वह किसी जात से नहीं होती, लेकिन जो बेवकूफ़ होती है, भाई मैं कहता हूँ जो गलत काम करे उसे दंडित जरूर करो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उसको दो चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम लॉकडाउन में घर में ज़रूर है और हमें घर में रहना भी चाहिए। जब तो कोई जरूरी काम नहीं हो तब तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि लॉकडाउन का पालन अच्छे से करें। और केंद्र सरकार को दोबारा से कह रहा हूँ कि आप अपनी एक कमेटी ऐसी बनाइए कि वह हर सांसद को निर्देश दीजिए, अपने इलाके में जाएं, हर विधायक से कांटेक्ट करें, हर पार्षद से कांटेक्ट करें। ये एक चेन सिस्टम है, हम चेन सिस्टम के थ्रू चलेंगे तो ही इसका निपटारा अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से एक सांसद, विधायक और पार्षद अपने इलाके को जानता है, वह हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं जान पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप एक टीम बना लीजिए, हर सांसदों को बोल दीजिए आपके वर्कर हैं, आपके वर्कर चुनाव के समय पर्ची बांटने घर घर जाते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। तो यही हमें करना है, एक दूसरे का हाल चाल चाहे फ़ोन से हो, किसी भी माध्यम से उनका हाल चाल जानना है। अगर कोई उनके बीमार है तो उसके लिए मेडिकल टीम भेजिए। छोटी छोटी सी चीज़ों का हम अगर ध्यान देंगे तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं और इस महामारी से जीत सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर हम घर घर जाके लोगों की स्क्रीनिंग कर ले तो इससे अच्छा और कुछ काम हो ही नहीं सकता। हमारे पास एक्यूरेट डाटा आ जाएगा हर इलाके का, हर घर का, कि किसके यहाँ किसके स्वास्थ्य के हाल कैसा है। अगर कोई बुजुर्ग है, किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है तो वो ज़रूरत का सामान उसके पास पहुँचाया जाए, चाहे वो ज़रूरी दवाइयाँ हो, घर के ज़रूरी सामान हो, राशन हो। इसके ऊपर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। हम सोच रहे हैं और हमें इस सोच को आगे पहुंचाना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी भाई भूखा रहे या इस संकट की घड़ी में उस तक सहायता ना पहुंचे। और उन तक सहायता जरूर पहुंचाइए, लेकिन ये ध्यान में रख के आप अपनी सेफ्टी का ध्यान जरूर रखिए। आप घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगा के निकले, हैंड ग्लव्स पहन के निकले और छोटी सैनिटाइजर की बोतल अपनी पकड़े जरूर रखें। मैं देख रहा हूँ हर जिला में हर कोई अच्छी काम कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, टीएमसी से हो, जिससे जितना हो रहा है। लेकिन ये टीम काम नहीं कर पा रही। जो काम होने चाहिए 10% लोग काम कर रहे हैं, 90% लोग काम नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कई पार्षद अच्छे काम कर रहे हैं, कई विधायक अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कईयों से नहीं, यहाँ हर एक को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी।
एक सांसद को अपना क्षेत्र अगर वो पकड़ ले और जितने भी उसके क्षेत्र में विधायक आते हैं उनसे सिर्फ फ़ोन पे बात कर ले कि भाई आपके क्षेत्र में किसी के पास क्या कमी है, क्या तकलीफ़ है, वो बताए। अब विधायक को नीचे पार्षदों से बात करना है और पार्षदों को अपने वर्करों को एक्टिव करना है। ऐसे भी लोग जा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। वही मैं चाहता हूँ कि टीम बना के अगर काम करेंगे तो हम इसमें और अच्छे से काम कर सकते हैं और अच्छा डाटा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। अगर ये डाटा हमारे पास आ गया कि कितने लोग इससे पीड़ित हैं तो हम उनका इलाज अच्छे से कर सकते हैं, उनको आइसोलेट अच्छे से कर सकते हैं। आप लोग की क्या राय है, मैं जो जानना चाहूँगा, आप कमेंट ज़रूर करें, बताएं। हाँ, एक न्यूज़ और सुना था अभी, दिल्ली में एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जो PPE किट है उन्होंने अपने कोवर्कर डॉक्टर्स में बांट दिया। भाई इस संकट की घड़ी में लोग जो पुराने डॉक्टर हैं, जो रिटायर्ड हो गए, जो उनको ही वापस बुला रहे हैं कि वो आए, लोगों की मदद करें। पर इस घड़ी में भी बगैर सोचे समझे आप किसी डॉक्टर को बर्खास्त कर रहे हो, ये चीज़ गलत है। आप विचार कीजिए, सोचिए, जो सेवा कर रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या प्रशासन के लोग, उन सबको मैं सलाम करता हूँ। कोलकाता पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बहुत बड़े थाना के एडिशनल ओसी सिद्धार्थ चटर्जी अच्छा काम कर रहे हैं। देख रहा हूँ मैं, सारे थाना के ऑफिसर्स लोग दिन रात इसमें ड्यूटी में लगे हैं। और एक आग्रह और करना चाहूँगा मैं आप लोगों से, अपने दोस्तों से। सुनने में आ रहा है कि कई लोग परेशान कर रहे हैं, जो जा रहे हैं उनके ऊपर पत्थर मार रहे। ऐसा काम ना करें। वह आपकी रक्षा के लिए आपके पास जा रहे हैं, आपकी जांच करना चाहते हैं। अगर हम आप लोग की जांच कर पाएंगे तभी तो हमें पता चल पाएगा ना आप में कोई तकलीफ़ है या नहीं, या आपके आसपास कोई कोरोना पेशेंट है या नहीं। देखिए, इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। मैं बार बार कह रहा हूँ, डरना नहीं, लड़ना है। अगर ये सिम्टम हम में किसी पाया जाता है तो हम अपने घर परिवार से अलग होके अपना इलाज करवा सकते हैं। देखिए, हर किसी का इम्यूनिटी पावर एक जैसा नहीं होता, पर हम उसको अगर छुपाएंगे, दबाएंगे, तो वो आज मेरे से मेरे घर वालों पे जाएगा, मेरे घर वालों से मेरे पड़ोसियों पे जाएगा, वो वैसे ही तो फैल रहा है। इसका बहुत जो ध्यान रखना बहुत आवश्यकता है। थोड़े से भी सिम्टम दिखे तो अपने घरेलू डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले, उसके टच में ज़रूर जाए, उसे सलाह लेके हॉस्पिटल जाके अपनी देखभाल करे और ठीक होकर वापस घर आए। हर एक इंसान की जान बहुत कीमती है और इसके ऊपर हम सबको मिलकर विचार करना है। हमें इसे ऐसे ही नहीं गंवाना, ये बहुत कीमती है। अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। ये जो समय मिला है, ये कीमती समय परिवार को और बच्चों को दे और पूरी कोशिश करें कि घर जब तक कोई इमरजेंसी काम ना हो घर से बाहर ना जाए। मैं जाते जाते सिर्फ यही बोलना चाहूँगा केंद्र और राज्य सरकार को कि एक टीम बना ले और उस टीम को मॉनिटरिंग करने को बोला जाए कि भाई हर सांसदों को फ़ोन करके बोलिए आप अपने इलाके का खबर केंद्र को सौंपे। आपके इलाके में कितने बीमार है, कितनों को ये है, कितने को नहीं है। पूरी एक टीम बना के काम करने की आवश्यकता है। अगर हम टीम बना के काम करेंगे तो इस महामारी से अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। दोस्तों, मैं कल फिर आऊँगा अपने पेज से आप लोग से बात करने। बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।